दोस्तों देख सकते हैं धरना जारी है चंदावली फ्लाईओवर संघर्ष समिति। और अभी बात करते हैं पृथला के पूर्व विधायक कैप्टन शर्मा से। यहाँ देखें, यहाँ काफी देर से मैं देख रहा हूँ पृथला के विधायक नैनपाल रावत से लोग काफी नाराज हैं और अभी देख सकते हैं लोग अधिकारियों से भी काफी नाराज हैं। ये देखिए हमारे जो सेक्टर्स हैं इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद बन रहा है, जो इधर 31 का प्लान है, इसकी ऐसी तहजीब फेरने में लग देख रहे हैं लोग बहुत नाराज है फरीदाबाद के अधिकारियों से। 6 महीने में अभी तक विधायक जी से बात करेंगे, जुड़ जाए। ठीक है, डेलीगेशन मिला, 4 बार फोन कर चुके, कोई आया तुमसे बात कर? देखें कोई नहीं आया। ये मंत्री हो या संतरी हो या MLA हो, हम इन्हें इसलिए चुनते हैं कि ये हमारी आवाज जाके विधानसभा में या संसद में उठाए। किसी ने उठाई क्या? हमारे मंत्री ने भी नहीं उठाई। ये देखे बात कर आप ठीक है, आप कहते रहे श्री मंत्री जी जो है ना, मंत्री जी ठीक है, मैं तो मंत्री जी को विधायक तो बेटी नंगा में हाथ धोने जा रहा है। मैं विधायक से लोग कितना नाराज हैं आप भी देखें। जो है जैसे कि हमने बताया राज्य विधायक जो अथॉरिटी है वही ऐसी तैसी करा रहा है, उसी के पास हम जा रहे हैं ऐसी तैसी कराने वाले के पास। विधायक जी भी कुछ कहेंगे, आप जनता की मांगों के बारे में कुछ कहेंगे और विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं, जो वर्तमान विधायक से क्या मांग है इनकी, और जो यहाँ के सांसद है केंद्रीय राज्य मंत्री उनसे क्या मांग है, अपनी मांग बताएंगे। सर थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 2 लोग हैं एक साथ भाई। ये देखिए आ जाओ, एक तो खड़े हो जाओ, आ जाओ कुंडी की तरह बातचीत करते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया है चंदावली पुल का, और यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने की मांग हो रही है। तो वर्तमान विधायक जी 20 दिन से धरना चल रहा है, बैठे हुए हैं, जनता की समस्या पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सर क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है, क्या आप भी फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं ये बताइए। देखो, जहाँ तक बात है फ्लाईओवर की, यहाँ ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारे इलाके का अधिकार है कि जो फ्लाईओवर है ये 150 साल पुराना रास्ता है और उसको किसी भी कारण से बंद नहीं किया जा सकता। आपको ये पता होगा कि 30 साल पुराना जो रास्ता होता है, पंचायत का भी कोई रास्ता हो तो उसे भी चाहे प्राइवेट एरिया से निकल रहा हो उसको भी नहीं मतलब जाना रोका जा सकता, कोर्ट की डायरेक्शन होती है। ये तो 150 साल पुराना रास्ता है। अब ये 150 साल पुराने रास्ते को बंद करके कहाँ से तो हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, कहाँ से? जब कृष्णपाल जी खुद कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, तो वो अधिकारी कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर तो आते नहीं है। भाई सीधी बात है, उन्हें बुला करके इसे मतलब जाना खत्म कराओ और जितना ये रास्ता है उसे पूरा खोल दें, उसके बाद छुट्टी हो। सर एक सवाल यह है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है पृथला विधानसभा के, वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, सरकार से मांग भी नहीं करते। नहीं, उनका तो कहना है 15-20 लोग वैसे भी पच के बैठे हैं। जो अब ये आप यहाँ पर आए हैं, मैं अगर विपक्ष में मानते हैं तो भाई जनता के लिए मेरे को विपक्ष में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर जनहित का जो कार्य है उसके लिए हम आज मान लो, हम जब गदपुरी टोल पर बैठे थे, कांग्रेस वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे और अन्य लोग भी थे, हर पार्टी के आदमी थे, किसान मोर्चा के थे, और उसमें फैसले भी हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई, जैसे फ्लाईओवर बनने थे, उन्होंने नहीं बनाए, हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट का आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि हाई कोर्ट का भी मतलब लोकल कमीशन आया था और लोकल कमीशन ने माना जो चीजें हमने कही थी। रेलवे ओवर ब्रिज है मतलब बल्लभगढ़ वाला, और 6 लेन वहाँ पे है, पलवल वाला है, अन्य जो है बघौला के अंदर पुल है, उन सब चीजों को उन्होंने माना कि ये इन्होंने गलत टोल लगाया हुआ है और हम किसी भी कीमत पे इस चीज की रिपोर्ट आपके हक में देंगे, ये उन्होंने खुद ने माना। विधायक जी तो कह रहे हैं अंडरपास बनवा देंगे, यहाँ जो अंडरपास बना दें, अंडरपास ही बनेगा, यहाँ ओवरपास तो फ्लाईओवर नहीं बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंडरपास वैसे नहीं होता, फ्लाईओवर जो उधर से आएगा वो फ्लाईओवर होगा और जो इधर से जाएगा वो अंडरपास कहा जाता है। अच्छा, अंडरपास का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे खोद के बनेगा। यही रोड इसी लेवल पे जितना फुट चौड़ा है, ये दोनों पुल चौड़े हैं, 66 फुट है या 65 फुट है, मेरे को ये वो नहीं, जितना भी है उतना ही रास्ता दे दें। अदरवाइज यहाँ कम रास्ता करेंगे तो दोनों तरफ से जाम यहाँ लगेगा। कारण आपको हम बताना चाहते हैं कि जब इधर का भी प्रेशर रहेगा, बल्लभगढ़ का भी,
और 80-100 गांवों का यूपी तक का आदमी आता है, उसका भी प्रेशर रहेगा। वहाँ जब अपने आप जेवर एयरपोर्ट इधर से बनने जा रहा है, तो भाई देखिए, अधिकारियों के बारे में माननीय कृष्णपाल जी ने कहा कि भाई अधिकारियों की गलती थी। अधिकारियों की गलती, जेवर एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता जाता है उस पे भी अधिकारियों की गलती है, इस पे भी अलाइनमेंट में अधिकारियों की गलती है। तो ऐसे अधिकारियों को रखते क्यों हैं? ऐसे इनको बाहर भगाओ यहाँ से, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। 24 घंटे ये कहते हैं कि भाई अधिकारी मत जाना, हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। क्या हमने 62 सेक्टर का इन लोगों ने पुल मांगा था जो उन्होंने अपने आप बनाया? वहाँ कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी। वहाँ तो बनाते हैं एलिवेटेड, और यहाँ कहते हैं कि अंडरपास बनाएंगे। अंडरपास बना दो, बाकी जितने फुट चौड़ा रास्ता है उतना ही फुट हमें चौड़ा चाहिए। यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। अक्सर सवाल एक और है, सवाल ये है कि टोल बना गटपुरी पर, आप वहाँ भी धरने पर बैठ गए, और यहाँ भी फ्लाईओवर नहीं बन रहा है तो यहाँ भी धरने पर बैठ गए। जो वर्तमान विधायक हैं वो कुछ भी बोलने से डरते हैं सरकार के खिलाफ। उनको लगता है कहीं उनके खिलाफ एक्शन ना हो जाए, कहीं उन्हें चेयरमैन पद से ना हटा दिया जाए। तो आपको कोई डर नहीं है कि पार्टी से ना निकाल दिया जाए? देखिए, पार्टी जनता बनाती है, राजनीति में हमेशा जनता बनाती है, और जनता जब बनाती है ना, पार्टी भी ठीक है, हम सम्मान करते हैं। बाकी गलत काम के लिए कभी, जब खुद कृष्णपाल जी मान रहे हैं इस चीज को कि भाई ये अधिकारियों की गलती है, तो इसमें पार्टी की गलती कैसे कहोगे? मतलब जाने जब गलती है तो सुधार करो, जिससे कि ये लोग यहाँ भूखे प्यासे सवेरे से बैठे रहते हैं। इनका क्या औचित्य है यहाँ बैठने का? विधायक जी, कोई पार्टी यहाँ के वर्तमान विधायक भी धरने पर बैठना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमें लोगों ने बुलाया नहीं, जो है हमें दावत नहीं दी है, इसलिए हम नहीं आ रहे। ऐसा है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। उनको अभी एक काम करते हैं, कोई विवाह शादी तो यहाँ पे है नहीं। अगर मान लो वो न्योते पे ही आते हैं तो इलेक्शनों में न्योते पे ही जाएं। जब इलेक्शनों में जब वोट मांगने जाए ना, जब इलेक्शनों में वोट मांगने गए थे, ये जो आंसू ढाए थे 2-2 फुट के, वो उस टाइम पे कहाँ थे? क्या उन्होंने, किसी ने कहा था कि मतलब जाना आप इलेक्शन लड़िए? क्या उस टाइम पे कहाँ जाते हैं हमारे नेता? हम तो साफ कह रहे हैं कि अगर मान लो जनता की कठिनाई है, अब 26 दिसंबर से आपका विधानसभा सत्र चलने वाला है। हम तो जब माने कि जब वहां जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा में बिल्कुल कह दे कि भाई अगर मेरी जनता के साथ में अन्याय होगा तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगा। अब उन्हें अपनी चेयरमैनी प्यारी है या अपना लाग लपेट प्यारा है, मैं तो उसके बारे में क्या कहूँ, ये तो जनता बताएगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ना यहाँ कोई राजनीति है, ना राजनीतिक लोग मतलब इस तरीके की कोई राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं। हम दिल से जनहित के कार्य के अंदर हम सरकार से भी लड़ेंगे, हम अपने जहां जनता जनार्दन का साथ होगा उसको देंगे, हर हालत में हम उसका साथ करेंगे। तो सर, आपने कोई चिट्ठी पत्री लिखी सरकार को? हमने बिल्कुल चिट्ठी पत्री, देखिए, पहले गदपुरी टोल के बारे में लिखी, हमने इस बारे में भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री जी ये हमारे साथ में सरासर अन्याय है, और इस चीज में कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई इस तरीके का माहौल रहा तो जनता जनार्दन बिल्कुल फेवर में नहीं रहती है, फिर वो नाराजगी जाहिर करने लगती है। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बना या अंडरपास नहीं बना तो आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा सर? क्यों नहीं बनेगा? जो हमारा कानूनी दायरा है, अगर नहीं होगा तो हम कोर्ट कचहरी से बनवा सकते हैं। बाकी हम नहीं चाहते। डटे रहेंगे आप लोग, डटे रहेंगे, हर कीमत पे बनवा के रहेंगे हम। कभी भी ये लगा लो आप, चाहे हमें 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, हम नहीं हटेंगे, चाहे मर जाए हम। हमने फैसला लेकर धरना दिया है, जब तक पुल का काम शुरू नहीं होगा जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। दूसरी बात, जो नैनपाल जी कहते हैं मुझे नहीं बुलाया, मेरे पास कोई इतला नहीं दी, ये तो उनका डेली का आना जाना है, रास्ता है। इससे बच के जाते तो उसको ये याद नहीं आता कि भाई यहाँ हमारे हल्का के उनको धरना पे बैठे। एक बार भी उसने ये नहीं पूछा आके कि हमारे हल्का के हैं वो धरना पे बैठे, तो मैं जाके पूछूं। ये गलत बात है। आज वो बोलते हैं कि भाई 10-15 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, विपक्षी नेताओं ने बैठा रखा है। उनको शायद ये नहीं पता कि इन 10-15 लोगों ने और इन 5 गांवों ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे उनको बनाया है ऐसे वो घेर भी सकते हैं, जैसे उनको बैठाया है ऐसे घेर भी सकते हैं। मुंह छुपाने वाली बात है, वो खुद मुंह छुपाते डोलते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं, कैसे बुला ले, किस अधिकार से हम किस लिए बुलाएं? जो भी
कहते हैं धरना सबका है, सामूहिक धरना है, सब आते हैं यहाँ, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन वो आए नहीं तो कैसे करें बताओ। वो कहते हैं कि बुलाया नहीं। ठीक है सर, धरना देने से पहले हमने उनसे मिले थे, हमारी बात हुई थी उनसे, और लास्ट बार हमने ये कहा था कि मंत्री आप मदद करो, ऊपर भेजो हमारे काम को। वो कहने लगे आप एक काम कर लो, जो आपने करना है वो करो, मगर हम धरना देंगे, दूसरा रास्ता तो हम पे है नहीं। बोला तो सबसे पहले आके मैं बैठूंगा, और आज वो नौते की बात देख रहा है कि भाई मेरे से कोई बुलाने नहीं आया। तो सबसे पहले उनका ये था कि भाई सबसे आगे मैं रहूंगा, में भी पीछे रहे आएंगे तो कोई विरोध तो नहीं होगा। नहीं, कैसा विरोध नहीं आवे, हमें संतुष्ट, हमें क्या एतराज है। मगर एक बात मैं दोबारा बता दूं, उनसे ही बात करके हमने, और जी या तो आप हमारी बात को पहुंचाओ, वरना हम क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले नैनपाल रावत जी ने ये कही थी कि आप धरना दो, सबसे पहले आके मैं बैठूंगा। और आज चलो आप नहीं आए, ठीक है, अगर पूछने वाले हैं उनका ऐसा जी पुतला भूखे हैं या वहाँ से हम तो कोशिश करेंगे गांव से ही भगा दें उसे, दफ्तर वफ्तर खाली करवा के, मतलब पर बाकी के IMT से भगा देंगे नैनपाल को आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। जब ये हालत रहेगी तो और क्या करेंगे, उसकी आरती थोड़ी उतारेंगे। इसके बड़ा धोखेबाज MLA मैंने तो जिंदगी में देखा नहीं। अच्छा, हमें वहाँ बहका के धरने पे उठा गया, हाँ। आज तक चाराने का फायदा नहीं किया। अच्छा, इस धरने के लिए कहता है मुझे बुलाया तो नहीं। पिछली बार आप लोगों ने कैसे जिताया उनको, जो है कैसे बताया? जब वो रो रहा था कर्मों को, जब रिताया उसकी अच्छा, रोने पे आ गए। अच्छा, अब हमें क्या बता दिया, हमें ही मारेगा उल्टा। भैया बिल्कुल ना रहेंगे चंदावली में। अच्छा, चाहे उसकी मर्जी हो, आज और कल रह ले वो, हाँ, और परसों उसको यहाँ से ये सामान उठा के जाना। नहीं इतना नाराज क्यों है ताऊ नैनपाल से? नाराज क्यों है? इतने धोखेबाज से नाराज ना हो। अच्छा, जो सिवाय नुकसान के कभी फायदा करता ही नहीं। अच्छा, विधायक जी ने विधायक साढ़े 3 साल में सिर्फ धोखा दिया आप लोगों को, जो बिल्कुल धोखा दिया। अच्छा, आत्मा निकल रही है पहले, हाँ पहले उसने धोखा दिया, और अभी भी नखरेबाजी हो रही है। अच्छा, मुझे नहीं बुलाया, जो रोज यहाँ से जाता था, अब क्यों नहीं जाता यहाँ से निकल के? तेरी गाड़ी रोज जाती थी, आज क्या हो गया? अच्छा, वो चाहता ही नहीं इस पब्लिक को, कोई भलाई का काम ना उसने किया ना वो करे। ठीक है सर, ठीक है। दोस्तों यहाँ भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी भी है, 1 मिनट बात करते हैं। उसकी वाइफ भी सफेद साड़ी ले। हाँ जी विजेंद्र भाई, आप भी धरने पे बैठे, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं जो अभी पीछे पढ़ रहा हूँ, जो लगा हुआ है धरना का जो फ्लैक्स है, उसमें शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन का एक कार्यक्रम है। और यहाँ जो जिस तरह से इस पुल को बंद करने की जो योजना थी NHAI के अधिकारियों से जो गलती हुई, उसको ठीक कराने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को लेकर ये सब ग्रामीण बैठे और सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारी भी मांग इसमें शामिल है, क्योंकि मेरा गांव भी सागरपुर गांव नजदीक है, और इनकी मांग बिल्कुल जायज है। इनकी मांग को लेकर हम पहले भी माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मिले, इन लोगों के साथ में मैं भी गया था। हमने भी माननीय मंत्री जी से मांग की है, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की है, और आश्वासन भी दिया है। कृष्णपाल गुर्जर जी ने, मेरी फोन पे भी उनसे बात हुई है कि इस रास्ते को बंद नहीं होने देंगे, अधिकारियों की गलती है तो उसको ठीक करेंगे, और यहाँ से अंडरपास जो बड़ा सा है ना, उसको देने का सरकार काम करेगी। और अधिकृत जानकारी नहीं है मेरे पास में, लेकिन जो भी मैंने यहाँ सुनाया, अभी पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी ने बताया कि जिस तरह से 12 मीटर का प्रपोजल लगभग दिया है सरकार की तरफ से जो अंडरपास का, और मुझे लगता है और बड़ा इसको देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो इसमें नया पुल बनवाया था नहर के ऊपर कुछ समय पहले, और उसके बाद में इस रोड को डबल किया जा रहा है KGP चढ़ने के लिए छाए तक। तो सरकार से हम लोग, क्योंकि हम भी तो गांव के रहने वाले हैं, हम लोग, मैं खुद पार्टी में मेरे पास जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं। मैंने अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को इस विषय में बताया है, उनसे मैंने मांग की है। उन्होंने बोला है कि बिल्कुल ग्रामीणों के साथ हम रह के सरकार से अपनी मांग, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, हम सरकार में शामिल नहीं, हम लोग संगठन के लोग हैं। और मैंने आदरणीय अपने प्रदेश अपने जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी को इस बारे में बताया। कल हमारी जिला भाजपा कार्यालय सेक्टर 15 फरीदाबाद में बीजेपी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी को मैंने बताया है, लिख के दिया है बाकायदा। और हमारे संजय भाटिया जी जो करनाल से सांसद है, हमारे फरीदाबाद नगर निगम के प्रभारी, उनको मैंने अलग से इस विषय में बताया कि बहुत जरूरी मांग है, जायज मांग पे यहाँ बैठे हुए हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को हमने कई बार इस विषय में बताया है, और कृष्णपाल गुर्जर जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी इस विषय में बात की है। तो मेरा विश्वास है कि समाधान निकलेगा, यहाँ से रास्ता बंद नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हैं। हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।